इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक मुश्किल रुकती नहीं है, एक मसला हल नहीं होता है कि दूसरी परेशानी एक तरह से खड़ी हो जाती है। हालांकि इस तरह के मसाइल के लिए बिन्यामिन नेतन्याहू एक तरह से खुद भी इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। और अब जो बड़ी खबर हम आपको दरअसल बताने जा रहे हैं, बिन्यामिन नेतन्याहू से जुड़ी हुई है, इजराइल की सियासत से जुड़ी हुई यह बहुत बड़ी खबर है। खुद इजराइल के एक न्यूज चैनल ने खबर दी है, इजराइल का चैनल 12, जिसके मुताबिक 56% लोग इजराइल में अब बिन्यामिन नेतन्याहू को वजीर आजम के ओहदे पर नहीं देखना चाहते हैं। यानी इजराइल में आवाम की मुखालिफत एक तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू को झेलनी पड़ रही है। इजराइल के ही एक टीवी चैनल 12 ने एक सर्वे करवाया और इस सर्वे के मुताबिक 56% लोग, इजराइल के लोग, बिन्यामिन नेतन्याहू को अब वजीर आजम नहीं बनाना चाहते, यानी अगला वजीर आजम नहीं बनाना चाहते हैं। तो लोगों की एक बड़ी नाराजगी दरअसल बिन्यामिन नेतन्याहू से है, क्योंकि बिन्यामिन नेतन्याहू के इस दौर में आप देखिए कि कई जंगों का सामना इजराइल को करना पड़ा है, इजराइलियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बिन्यामिन नेतन्याहू के ही दौर में हमास ने बड़ा हमला किया था अक्टूबर में, और तकरीबन 1200-1300 यहूदी इस हमले में मारे गए थे। इसके अलावा लबनान के साथ उसकी जंग, ईरान के साथ उसकी जंग, गजा पर उसने जंग की, और लगातार जिस तरह से जंगें चल रही हैं, इसके वजह से इजराइलियों को, यहूदियों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से एक बड़ी तादाद यानी 56% लोग अब इजराइल में मानते हैं कि बिन्यामिन नेतन्याहू को अगला वज़ीर आज़म वो बनाना नहीं चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इंतखाबात कब होने वाले हैं, सर्वे आखिर क्यों किया गया है, चैनल 12 ने ये सर्वे क्यों कराया है। दरअसल इजराइल में साल 2026 के आखिर तक ही बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार है, या सरकार की जो मुद्दत कार है वो साल 2026 के आखिर तक है। यानी अब गिने चुने 2-4 महीने, 5 महीने एक तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू के सामने और हैं, और उसके बाद नए सिरे से इजराइल में इंतखाबात होंगे। क्योंकि बिन्यामिन नेतन्याहू ने साल 2022 में इख्तदार में आए थे, सरकार उन्होंने बनाई थी। 2022 से लेकर इजराइल में दरअसल कोई भी सरकार 4 साल की उसकी मुद्दत रहती है। साल 2022 में इंतखाबात हुए थे, बिन्यामिन नेतन्याहू एक अलायंस के साथ, एक इत्तेहाद के साथ वो सरकार में एक तरह से आए थे, वज़ीर आज़म बने थे, और उसके बाद से अब साल 2026 के आखिर तक उनकी यह सरकार रहेगी, यानी ओहदे पर रहेंगे, और उसके बाद दोबारा से इंतखाबात होंगे साल 2026 के आखिर यानी नवंबर या दिसंबर में ये इंतखाबात हो सकते हैं। इसके अलावा इजराइल के अंदर जो इंतखाबात का सिस्टम है, सवाल यह भी उठता है कि क्या पहले भी इंतखाबात हो सकते हैं। जी हां, इजराइल में पहले भी इंतखाबात हो सकते हैं, और इजराइल में कोई भी सरकार गिरने के बाद या कोई भी सरकार हटने के बाद 90 दिनों के अंदर नई सरकार बनाना जरूरी होता है। ऐसे में अगर बिन्यामिन नेतन्याहू का ऐवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अगर उनके एमपीज कम हो जाते हैं, उनके अरकान कम हो जाते हैं, तो एक तरह से सरकार पहले भी गिर सकती है, या इसके अलावा उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो जाए, इस तरह से भी उनकी सरकार एक तरह से गिर सकती है। दरअसल इजराइल में कुल जो मेंबरान की तादाद है वो तकरीबन 120 है। 120 अरकान पार्लियामेंट हैं, और इन 120 अरकान पार्लियामेंट में 61 अरकान की अक्सरियत, मतलब अक्सरियत लाने के लिए 61 मेंबर पार्लियामेंट की जरूरत होती है। यानी जिसके पास 61 नशिस्तें होंगी तो अक्सरियत उसकी होगी और वो सरकार बना लेगी। दरअसल मौजूदा में अवामी नाराजगी का सामना रहा है, जो सर्वे है उसमें निकल कर आया है। 56% लोग अब दरअसल बिन्यामिन नेतन्याहू को अगला वजीर आजम इजराइल का नहीं बनाना चाहते हैं। सिक्योरिटी और जंगी हालात से लगातार इजराइल जूझता रहा है। अंदरूनी सियासी इख्तलाफात भी काफी ज्यादा उभर कर सामने आ गए हैं। इन तमाम अवामिल को मिलाकर हुकूमत को कमजोर दरअसल ये कर सकते हैं, और ये कोई बाइद नहीं है कि कब्ल अज वक्त भी इंतखाबात हो जाए, यानी इंतखाबात की तारीख जो आने वाली है उससे पहले भी एक तरह से इंतखाबात हो सकते हैं।
तो साल 2026 के आखिर में इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन इन इंतखाबात से पहले इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को अपने ही मुल्क में लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। और जो सर्वे हालिया दिनों खुद इजराइल के एक टीवी चैनल ने किया है, यह सर्वे भी यह बताता है कि लोगों में बिन्यामिन नेतन्याहू को लेकर नाराजगी है और इसी वजह से एक बड़ी तादाद दरअसल अब बिन्यामिन नेतन्याहू को इजराइल का वज़ीर-ए-आज़म बनते नहीं देखना चाहती है।